दुनिया सोच रही थी इजराइल खामोश हो जाएगा, ईरान की लड़ाई थम जाएगी, मगर इसी बीच में नेतन्याहू ने कर दिया ऐसा ऐलान कि दुनिया हो गई हैरान। ट्रंप समझा रहे हैं क्यों करना है सीज फायर। नेतन्याहू कह रहे हैं मुझे ये चाहिए ही चाहिए। 48 घंटे में अब क्या करने जा रहा है इजराइल, जानिए। नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर आई है। हालांकि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी यहीं से शुरू हुई है, क्योंकि जिस युद्ध विराम को दुनिया राहत के तौर पर देख रही है, उसी पर इजराइल के अंदर नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सीजफायर सच में बना रहेगा? इससे शांति आएगी या ये सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले छोटा सा ब्रेक है? दोस्तों, बेशक बाहर से शांति दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर टकराव अभी भी जारी है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इजराइल को इस पूरे युद्ध विराम समझौते में आखिरी समय में शामिल किया गया। यानी बातचीत पहले से चल रही थी, इजराइल को पूरी बातचीत के बाद लास्ट में शामिल किया गया। यही वजह है कि इजराइल की नाराजगी भी साफ दिख रही है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक तौर पर अमेरिका के इस फैसले का समर्थन तो किया है। उन्होंने कहा है कि इस समझौते के साथ वो हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इसकी सीमाएं होंगी और कुछ शर्तें भी होंगी। अगर ईरान ने हमले नहीं रोके तो फिर ये सीज फायर ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। इजराइल की शर्तें साफ हैं। ईरान को तुरंत स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खोलना होगा और अमेरिका, इजराइल व बाकी देशों पर किसी भी तरह के अपने हमले पूरी तरह से बंद करने होंगे। लेकिन यहां एक और बड़ा ट्विस्ट है। इस युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं है। यानी एक तरफ ईरान के साथ शांति की बात हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। यानी जंग रुकी नहीं है, बस उसका एक हिस्सा थमा है, जिसमें लेबनान शामिल नहीं है। और ईरान लेबनान को भी इसमें शामिल करना चाहता है। देखिए, इजराइल का नजरिया अलग है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि यह युद्ध विराम अस्थायी है, यह अंत नहीं है। उन्होंने अपने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लक्ष्य अभी पूरे नहीं हुए। चाहे समझौते के जरिए या फिर लड़ाई को फिर से शुरू करके हम अपने मकसद को पूरा जरूर करेंगे। यानी साफ संकेत है कि ट्रिगर पर उंगली अभी भी है, बस मौके के हिसाब से ही बटन दबाने का इंतजार है। सवाल यह भी है कि इजराइल के वो कौन से लक्ष्य हैं जिसकी वजह से इजराइल थमने को तैयार नहीं है, और वो किन लक्ष्यों की बात कर रहा है। सबसे पहला लक्ष्य ईरान की मिसाइल और सैन्य क्षमता को कमजोर करना। दूसरा, उसके परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरह से खत्म करना। और तीसरा, मिडिल ईस्ट में उसके प्रभाव को कम करना। इसके अलावा लेबनान, हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई इजराइल जारी रखने की भी बात कर रहा है, और इजराइल की ये प्राथमिकताओं में शामिल है। जब लक्ष्य इतने बड़े होते हैं तो सीजफायर सिर्फ एक रणनीतिक कदम ही बन जाता है। अब बात करती हूं सबसे अहम उन 48 घंटों की, जिन्हें सबसे ज्यादा अहम समझा जा रहा है। और क्यों समझा जा रहा है? देखिए, आने वाले ये 48 घंटे बहुत अहम हैं। पहला, अगर हम सिनेरियो पे नजर डालें तो ईरान सभी शर्तें अगर मान लेता है तो हालात शांत हो सकते हैं, सामान्य हो सकते हैं। और अगर कहीं भी हमला होता है तो इजराइल तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा ही करेगा। ये 48 घंटे में सिचुएशन साफ हो जाएगी। तीसरा, लेबनान फ्रंट पर लड़ाई और तेज हो सकती है, क्योंकि वहां कोई सीजफायर लागू नहीं है। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है और अमेरिका इस समझौते को बचाने की हालांकि पूरी कोशिश करेगा। पांचवा है, अगर हालात और बिगड़े तो संघर्ष फिर से बड़े युद्ध में बदल सकता है। यानी ये 48 घंटे ही तय करेंगे कि शांति बनेगी या फिर जंग दोबारा से भड़केगी। एक और बड़ी बात जो इस पूरे घटनाक्रम में सामने आई
वो ये है कि इजराइल का आत्मविश्वास। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान इस युद्ध विराम में पहले से ज्यादा कमजोर होकर आया है, यानी इजराइल को लगता है कि उसने बढ़त बना ली है और वो इस बढ़त को खोना नहीं चाहता और उन्हें पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध दिख रहा है। इसलिए वो सीज़फायर को अंत नहीं बल्कि मौका मान रहा है, एक ऐसा मौका जहां से वो अपनी रणनीति को और मजबूत और धार दे सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, ऊपर से शांति दिख रही है लेकिन अंदर से सुगबुगाहट और टकराव अभी भी जिंदा है। सबकी नजर अगले 48 घंटों पर ही है, क्योंकि यही वो तय करेंगे कि ये युद्ध विराम इतिहास बनेगा या फिर एक बड़ी लड़ाई के लिए शुरुआत। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है, आपका क्या नजरिया है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। खुद को रखना चाहते हैं अपडेट और इन्फॉर्म तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप करते हैं पॉडकास्ट सुनना पसंद तो कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 को भी सब्सक्राइब। नमस्ते।